हेलो एवरीवन, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वर्णिम जेएस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री की जबरदस्त मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ये छोटी सी वीडियो है। सेट नंबर 3 है। वीडियो को ध्यान से देखना और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को नोट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बम्बई और मद्रास के अतिरिक्त रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था कहाँ कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात असम, कुर्ग और बरार। बम्बई और मद्रास के अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन तीनों जगह पर भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? विकल्पों को ध्यान से पढ़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने, अर्थात एल्फिंस्टन, चैपलिन और विनगेट, इन तीनों ने ही बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयंकर अकाल कब पड़े थे? ये जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1865 से 1867 के बीच में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़े थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ था? शायद इसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सन 1858 में। क्योंकि साथियों 1857 में महान क्रांति हुई थी, जिससे घबराकर वहां की सरकार ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में समाप्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। सन 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, यहाँ पर कुंवर करिएगा, कुंवर सिंह, उधम सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इस विद्रोह से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी कहां से? कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से या फिर मेरठ से? तो ये भी सभी जानते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है मेरठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड मेयो? ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग था इस विद्रोह के समय पर भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक निम्न में से क्या था? तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कमल और रोटी थे। इस आंदोलन के समय पर इस स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? साथियों चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेगा। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, ये बिल्कुल सही है। सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस देना, ये भी आपका सही है। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये गलत है। और भारतीयों का आर्थिक शोषण, ये भी सही है। तो जो विकल्प सी है, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये नहीं था। और भाई साहब अगर ये होता, अगर भारतीय संगठित और शक्तिशाली होते तो शायद 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज भारत को छोड़कर भाग खड़े होते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति को किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहकर पुकारा था? लोकमान्य तिलक, गांधी, सावरकर या फिर पंडित नेहरू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर ने इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लिया था? चंद्रशेखर आजाद नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था। तात्या टोपे ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था ऑप्शन नंबर ए, बिरसा, जिसे हम बिरसा मुंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। 1857 का स्वाधीनता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रशेखर आजाद, सावरकर, सुखदेव या फिर लाला लाजपत राय? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी 1857 का स्वाधीनता संग्राम नामक पुस्तक। इस पुस्तक के बारे में अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था? डुप्ले, क्लाइव, वेलेजली या फिर कर्जन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। डुप्ले ने अपनाया था देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है कि किन विजयों ने बंगाल पर अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण को स्थापित कर दिया था? अर्काट के युद्ध में विजय, प्लासी के युद्ध में विजय, बक्सर के युद्ध में विजय, फिर उपरोक्त सभी सत्य। तो सब फ्रेंड्स याद रखिएगा,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अर्काट, प्लासी और बक्सर, इन तीनों के युद्ध में विजय ने ही बंगाल पर अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण को क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेशवा को पूना की संधि के लिए बाध्य किया गया था, वह तिथि कौन सी थी? पेशवा को पूना की संधि के लिए बाध्य किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जून 1817 को पेशवा को पूना की संधि के लिए क्या किया गया था, मजबूर किया गया था, बाध्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मध्य भारत तथा काठियावाड़ की रियासतों पर अपने आधिपत्य की स्थापना की थी? लॉर्ड रिपन, कर्जन, हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही मध्य भारत तथा काठियावाड़ की रियासतों पर अपने आधिपत्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति अपने चरम विकास पर कब पहुंची थी, किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति अपने चरम विकास पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? मेयो, कॉर्नवालिस, एटली या फिर कर्जन? फ्रेंड्स इसके कुछ इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी, सभी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।